हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अमेजिंग इंडियन रेलवे पे। तो एक बार फिर से एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हैं आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं। तो ये आपका दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आ चुका है और इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 1 जून 2021 से स्टार्ट हो रहा है और 30 जून 2021 तक चलेगा। और ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात कि ये फॉर्म जो है पोनमल्ले त्रिची का है। ठीक है, त्रिची का है। इससे पहले चेन्नई वाला फॉर्म था, मगर ये त्रिची का है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि जो है 1/6/2021 से स्टार्ट होकर 30/6/2021 तक चलने वाला है और शाम के 5 बजे तक। चलिए देखते हैं। तो इधर हीटर के 88 सीटें, वेल्डर की 66, मशीनिस्ट की 20, 50 इलेक्ट्रीशियन की, डीजल मैकेनिक 60, मैकेनिक R&AC 25, MMD 4, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपकी 5 हुई। और आगे देखते हैं। टोटल कुल मिला के आपकी सीटें जो हुई 334 सीट हो रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाकी की आपकी फीटर की ITI कैंडिडेट तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये केरला का है वर्कशॉप। आगे इसमें फीटर की 50, कारपेंटर की 3, वेल्डर की 2, 1 पेंटर, डीजल मैकेनिक की 40, इलेक्ट्रीशियन 58, पासा की 34, 25 सीट आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, 2 सीट आपकी मेडिकल से और 2 सीट रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी। टोटली आपकी हो गई हैं 217 सीटें। ठीक है, फिर आपका देखिए आगे ITI कैंडिडेट के लिए फिर फीटर की 115, 2 सीट वेल्डर की, मैकेनिक R&AC की 25, 7 सीटें जो हैं पासा की। टोटली 149 सीटें हो रही हैं। ठीक, तो कुछ इस तरह से सीटें अवेलेबल हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। बाकी देखिए जानकारियाँ जो कुछ इस प्रकार से हैं कि फीटर, पेंटर, वेल्डर से अगर आप करना चाहते हैं अप्रेंटिसशिप तो आपके पास 10th में 50% होना ज़रूरी है। और आप 10th से पहले आपको 10वीं होना चाहिए, या फिर 12वीं है तो और अच्छी बात है। और ठीक ऐसे ही मतलब मेडिकल सेक्टर में भी है। आपकी मार्कशीट में जो है मतलब 10वीं की मार्कशीट की एग्रीग्रेड मार्किंग जो है 50% होना ही होना चाहिए। अगर आप नहीं है आपका 50% तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और 10+2 अगर दोनों है तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है। 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। और ठीक इसी तरह से आपका ITI कर चुके लोगों के लिए फीटर, मशीनिस्ट, MMB, टर्नर, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, एडवांस वेल्डर, मैकेनिक R&AC, इसमें भी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके 10th में 50% होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, पर अन्यथा नहीं। तो इधर फिर देखिए आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन से भी अगर आप करना चाहते हैं तो 50% नॉर्मली होना ही होना चाहिए 10वीं में, अन्यथा आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक, बाकी जो है आपका ITI का जो भी है दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट बनती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी यही हाल है। 10वीं में आपको 50% होना चाहिए। पासा में भी वही है 50% की, मतलब कि रिक्वायर हर एक जगह होती है।
ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह से आपका देखिए कि 50% मार्क जो है दिया हुआ है, मिनिमम 50% मार्क इन SSLC नॉट अप्लीकेबल फॉर SC ST PWD। अगर आप SC ST से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 50% हो, मगर अगर आप OBC जनरल से हैं तो आपका 50% होना ही चाहिए। और उसके बाद देखिएगा आप कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो सिर्फ ITI वाले ही कर सकते हैं, न कि आपका डिग्री कोर्सेज और ना ही डिप्लोमा, ये सब इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने BTech किया है तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, और किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। ओनली ITI के बंदे ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ ITI। और एज का फिर वही देखिए 15 साल कम से कम होना चाहिए, 22 से 24 नॉर्मली होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो 24 3 27 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो 24 5 29 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर आगे देखिए इधर डिटेल है आपकी फ़ीस की। तो अगर आप OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये फ़ीस पेड करना होगा, वो भी नॉन रिफंडेबल होगी। बाकी अगर आप SC ST से हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने की चार्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ 10वीं और ITI के मार्क पे आपकी मतलब मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब अच्छे सही होते हैं, मतलब कि सत्यापित होते हैं, सही पाए जाते हैं, तो आपको अगले चरण के लिए ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और ये फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक। और कोर्स की जो देखिए ड्यूरेशन है, जो ये वेल्डर का 1 साल कोर्स है अप्रेंटिसशिप का, और 2 साल का आपका ये हीटर कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन बाकी जो ट्रेड हैं। अगर एक्स ITI हैं, आप ITI कर चुके हैं तो 1 साल के लिए, अगर ITI नहीं किए हैं तब फिर 2 साल के लिए आपका ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर आपकी ITI कंप्लीट है तब तो आपको अप्रेंटिसशिप की कोर्स सिर्फ 1 साल की होगी, अगर नहीं तो फिर 2 साल की। और ठीक ऐसे ही आपकी मेडिकल की रेडियोलॉजी पैथोलॉजी है, आपका जो ड्यूरेशन है 1 साल का होगा। चलिए आगे भी देखते हैं, कुछ जानकारियाँ भी हैं। तो इधर बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में। तो स्टाइपेंड आपकी मतलब 6,000 फ्रेशर के लिए है, 7,000 ITI करने के बाद वालों के लिए है, और एक्स ITI जो ITI कर चुके हैं उनके लिए भी 7,000 है। तो कुल मिला मतलब कि 6,000 से 7,000 रुपये आपको मंथली दी जाएगी, उतने में आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। मेडिकल तो आपका सबका नॉर्मल ही रहेगा, मेडिकल कोई खास नहीं है। और देखिए इससे पहले जो फॉर्म था उसमें क्या था, आपका जो कार्मिक अधिकारी थे उनका नाम था सैनी था, मगर यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे जो कार्मिक अधिकारी हैं उनका नाम है T शंकरन है। और जो चेन्नई वाला फॉर्म था उसमें था विजय सैनी करके। तो आप ये सब ना समझिए कि अलग अलग फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म है, दोनों फॉर्म जो हैं अलग अलग हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो इस प्रकार से आपकी सारी जानकारियाँ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।